बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि जो लोग कर्ज में रहते हैं, जिन लोगों के पास डेप्ट है, लोन में फंसे हुए हैं, वो लोग कैसे उससे उभर सकते हैं, कैसे डेप्ट को ख़त्म कर सकते हैं, लोन को पटा सकते हैं और ये जो स्ट्रेस भरी लाइफ है ना, ये जो टेंशन है, ये ख़त्म हो सकती है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इनमें से कोई भी हैं कि आप जाने अनजाने कोई एक ऐसा कर्ज ले चुके हैं, वो पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, कोई भी लोन हो सकता है और उसकी स्ट्रेस आज आपको है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप परेशान हो चुके हैं। आपको बता दूं, मेरा नाम अंकित सैनी, हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। मैं पिछले 2 साल में लगभग 8 लाख रुपए के कर्ज में गिरा हुआ था। मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी उम्र है मेरी, 22 साल का हूँ अभी मैं, लेकिन 8 लाख रुपए का मैंने कर्ज लिया। उसमें पर्सनल भी था, उसमें बिजनेस के लिए मैंने लोन लिया और वो लॉस में चला गया। आपको बता रहा हूँ, पैसा कब आता है और जिस चीज़ के लिए आता है उसको लेने की वजह कहीं और चला जाता है और वो कर्ज बन जाता है। स्टार्टिंग में हमको लगता है कि वो 10-12% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस होता है हमारे EMI पे, राइट। लेकिन जब वो 5 से 6 महीने गुजरते हैं ना, उसके बाद रियलिटी हमको समझ में आती है। कहते हैं ना, आंखें भी खून रोने लगती हैं और इंसान कुछ कर नहीं पाता। जाने अनजाने अपनी ख्वाहिशों को मारता है। एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 50 ख्वाहिश को मारता है। आप मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे। तो इस सेशन को आप पूरा देखेंगे। इस सेशन के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। पहला तो कॉज पर बात करेंगे, इंसान कर्ज लेता क्यों है, ज़्यादातर फंसता क्यों है। दूसरा बात करेंगे ऐसे कौन से 3 तरीके होते हैं या 3 ऐसी मेंटलिटी होती है जिसमें जाके इंसान कर्ज ले लेता है, डेप्थ ले लेता है और फिर लाइफ टाइम फंस जाता है। कई बार जनरेशन खत्म हो जाती है। दोस्त मेरी बात समझिएगा, मैं बहुत कड़ी बात बोल रहा हूँ, जनरेशन खत्म हो जाती है, कर्जा खत्म नहीं होता। ये एक छोटी मोटी गलती होती है। तो कैसे उस मेंटलिटी से बाहर निकले। अगला, कोई ऐसा भी लोन होता है जो आपको प्रॉफिटेबल बना के जाता है, ऐसे भी लोन होते हैं जो आपको बहुत पैसा कमा के देगा और ऐसे भी लोन है जो कुछ है बर्बाद कर देगा। उसके बाद हम बात करेंगे से 4 से 5 तरीके प्रैक्टिकल जिससे आप अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत कमाल का है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए आए हैं तो, राइट। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है, क्योंकि फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी वीडियोस मैं रेगुलर डाल रहा हूं, तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देंगे। बाकी वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर वेयर वो बाद में करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर देना, ना लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में कर दो, क्योंकि लास्ट में भूल गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्त, लोन ज़्यादातर लोग लेते क्यों हैं, जो कर्ज है, जो डेप्थ है, ज़्यादातर लोग क्यों लेते हैं। मैंने स्पेशली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मैंने सैकड़ों लोगों में ये चीज़ देखी है। वो है एक फीलिंग किस चीज़ की, बेइज्जती। आपसे बोलेंगे ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 90% लोग बेइज्जती के डर में कर्ज ले लेते हैं। अब मैं बताता हूँ उसका एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं आप किसी ऑफिस में काम करते हो और उस ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि गाड़ी से अपना ऑफिस जाते हैं, ठीक है। आप मेट्रो पे जाते हो भाई, क्योंकि आप फाइनेंस वाले बंदे हो, आप मेट्रो पे जाते हो, आप गाड़ी पे जाते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको डर लगता है कि यार मैं जो ना, मेरा लेवल इनसे मिल नहीं रहा। मतलब मैं बाइक से आ रहा हूँ, ये गाड़ी से आ रहे हैं, राइट। मैं अपनी, जब कहीं वैकेशन पे जाते हैं तो मैं अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करता हूँ, कैब लेता हूँ, ऑटो में घुमाता हूँ या फिर ट्रेन की टिकट बुक करता हूँ। ये लोग तो यार गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं, राइट। तो कुछ ये जो बेइज्जती वाला जो मैटर है ना, इस चक्कर में इंसान क्या कहता है कि चल यार छोड़ यार, एक गाड़ी ले लेते हैं। वैसे भी और पॉजिटिव करने के लिए तो आपको मालूम है माइंड बड़ा हरामी है हमारा। माइंड हमको बोलता है कि भैया ये पॉजिटिव तो हो जा, गाड़ी लेनी है, ज़रूरी है, एक ही लाइफ है, ले लेनी चाहिए, परिवार है, ये है, वो है, अगलम जगलम 50 चीज़ें सोचोगे और फिर करेगा कि चल ले ही डाल। पहला। दूसरा, ऐसे रिलेट करता है, मान के चलो आप रेंट पर रहते हो, आपको लगता है कि भाई मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं है 25-30 साल की EMI पे करना और मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं अभी फ्लैट या घर अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पे ऐसा होता है, जो रेंट पर लोग रहते हैं ना, चाहे उनके पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन जो वहाँ के ऑनर होते हैं, मान लो एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट हैं और 10 फ्लैट में मान के चलो 8 लोग ऑनर हैं और 2 लोग रेंट पर रहते हैं, तो वो 2 लोग एक अलग तरीके से रहते हैं। मतलब उनको एक फीलिंग होती है कि यार मतलब लोग हमें किस तरीके से देख रहे हैं, और ऐसा होता भी है ना। जो 8 लोग हैं, जो ऑनर है, वो अजीब तरीके का रिएक्ट उनके साथ ज़रूर करते हैं। तो ये जो फीलिंग है ना, ये जो बेइज्जती वाला जो महसूस हम करते हैं कि यार हमारी इंसल्ट हो ना जाए, इंसल्ट के चक्कर में वो लोग होम लोन ले लेते हैं, समझ रहे हैं आप।
मेरी बात पे अगर यकीन नहीं करते हैं तो एक बार छोटी सी स्टडी करके देखना। ज़्यादातर जो लोग फ्लैट बाय करते हैं या घर लेते हैं लोन पे लेते हैं। आप मेरी बात को एक बार ऑब्जर्व करना, और एक बार जो लोग लोन ले लें, जिन लोगों ने फ्लैट ले लिया है, उनकी तरफ उनकी दो परछाई जीते हैं वो लोग, दो जिंदगी जीते हैं। एक तरफ बोलेंगे भैया हम तो ऑनर है, हमारा फ्लैट है, हमारा खुद का घर है, हम रेंट पर नहीं रहते भैया, हमारा खुद का घर है। और दूसरी तरफ एक बार उनसे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, समझ में आ जाएगा कि वो जो ईएमआई उन पर चल रही है ना, जो वो उन्हें ईएमआई देनी पड़ती है हर महीने, वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक लगती है। उनको लगता है यार ये मैंने क्या कर लिया, राइट। हालांकि वो मोटिवेट, देखो मोटिवेट तो इंसान करता है कि यार लेनी तो थी आज, नहीं तो बच्चों के लिए सही। लेकिन आप एक बार समझ में आ रही है आपको, एक ही ऐसा डर जहां पे इंसान लोन लेने के लिए मजबूर हो जाता है, और ये 90% केस में है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। आप अगर यकीन ना हो मेरी बात पे तो आप बात कर लो फ़ोन की। इंसान आईफोन कब लेता है, क्यों लेता है, सोच के देखो। या तो शो ऑफ, और शो ऑफ को एक वर्ड में बेइज्जती बोलते हैं। भाई 4 दोस्तों के पास है, मेरे पास नहीं है, बेइज्जती फील कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं। या फिर किसी के पास नहीं है और मैं चाहता हूं मेरे पास आ जाए, तो शो ऑफ कर रहा हूं मैं। तो दोनों केस के अंदर ही इंसान लोन लेता है, फोन हो, घर हो, गाड़ी हो, इसके अलावा आप कहीं ट्रैवल करने चले जाओ, कुछ भी करो, शो ऑफ और बेइज्जती के डर में इंसान लोन लेता है। ये पहला बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप मेरे पास रिलेट करते हैं कॉमेंट में लिख दीजिए इट्स राइट, लिख दीजिए कॉमेंट में, बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं 3 तरीके होते हैं सर, 3 तरह के डेप्थ होते हैं, 3 ऐसी मेंटलिटी होती है जिस चक्कर में इंसान लोन ले लेता है, और 3 वजह से इंसान फंस जाता है। अब ये 3 कौन कौन से? सबसे पहले जिसे बोलते हैं डिजायर ओरिएंटेड बोलूंगा मैं। डिजायर ओरिएंटेड का मतलब है, जो मैं अभी काफी हद तक क्लियर कर चुका हूं, कि इंसान को उस चीज की जरूरत नहीं है, और डिजायर के दम पे जो लोन लिए जाते हैं। मान के चलो गाड़ी जरूरत नहीं है लेकिन लोन लेना चाहता है उस पर, समझ रहे हैं। घर जरूरत नहीं है, और घर में बोलूंगा बड़ा घर, मान के चलो एक इंसान 50 गज में सफिशिएंट है, 50 गज में 2 फैमिली रह सकती हैं। ये मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, लेकिन 100 गज का चाहिए, समझ रहे हैं, फ्लैट चाहिए, अलग अलग रहना। डिजायरेबल बात हो गई ना। एक नॉर्मल फ्लैट में नहीं रहना, मतलब एक नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रहना, अच्छी में रहना है। एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर वही घर मिल जाएगा उसको 15 लाख, और अच्छी सोसाइटी में वही घर मिलेगा उसको 30 लाख, तो 30 लाख लेना चाहता है, डिजायरेबल हो गया। गाड़ी 5 लाख की जरूरी थी, चलो मैंने मानता हूँ 5 लाख की में काम चल जाता, 15 की लेनी है, क्योंकि उसका लुक सही नहीं आ रहा, मेंटेनेंस सही नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अगलम जगलम 50 बात बोलेगा, 15 की ले लेते हैं, ठीक है। फोन छोटा ले सकता है 20,000 रुपए का, लेकिन 1 लाख वाला चाहिए, कोई भी हो। तो पहला जो लोन में इंसान फंसता है उसको बोलते हैं डिजायर ओरिएंटेड, मतलब कि इंसान अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं कर पाता और फिर लोन में फंस जाता है। एक बहुत बड़ा कारण है, समझ में आया। दूसरा बताऊंगा, दैट इज नीड ओरिएंटेड। अब देखो इसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये सही है, लेकिन इसके बाद भी एक चीज होती है जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन नीड ओरिएंटेड में एक लोन होता है, कहने का मतलब क्या है, आज आपकी कैपेसिटी कम है, इसको ऐसे पकड़ लेता हूं मैं, कि मान के चलो भाई आपकी इनकम है 30,000 रुपये, ठीक है। आपकी कैपेसिटी कहती है कि आप 15,000 रुपये से ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी 15,000 रुपये आपको बचाना है, या 30 में गुजारा नहीं चल रहा आपका। लेकिन आप एक ईएमआई करा लेते हैं किसी भी एक चीज़ की, आप बोलते हैं कि यार मुझे घर लेना है और रेंट में मेरा पैसा बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो मैं एक घर खरीद लेता हूँ, और घर की जो ईएमआई आती है वो 20,000 रुपये आ जाती है। ये क्या है? अब ये नीड था, मैं ये नहीं बोलूँगा घर नीड नहीं था, लेकिन अभी के लिए नहीं था। अभी आप उस घर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे जिसकी ईएमआई 20,000 रुपये हो। यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारी चीज़ों में क्राइसिस आ जाएंगे, समझ में आ गया। ये एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ पे इंसान फंस जाता है। तो नीड मानता हूँ मैं, लेकिन नीड में आपकी कैपेसिटी, आपकी अफोर्डेबिलिटी, ये मायने करता है। कहने का मतलब क्या है, आज आपको अगर बाइक की गाड़ी की जरूरत नहीं है, मानता हूँ नीड है, फैमिली में 5 लोग हैं, मानता हूँ ज़रूरत होती होगी, मानता हूँ टेंशन होती होगी, भाई ऑटो में सफ़र कराना पड़ता है, लेकिन भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अभी बाइक से रन कर लो, या और साल 2 साल आप आराम से ऑटो में कर लो, थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जब इतना कर लिया 2 साल और सही, लेकिन नीड ओरिएंटेड के चक्कर में एक गाड़ी खरीद लेना जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो गलत डिसीजन है ना, समझ में। और तीसरा अगर बोलूँगा, दैट इज बिजनेस लोन, इट्स माई फेवरेट। भैया कर्ज बढ़िया होता है। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी अभी तक, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आके देख सकते हैं, वरना आप गूगल पे आके सर्च कर लीजिए, सॉरी यूट्यूब पे आके सर्च कर लीजिए, अंकित सैनी लोन वीडियो, आप डालेंगे आ जाएगा, लोन वाली वीडियो है, ठीक है। लोन लेके कैसे अमीर करें डिटेल में बताया, 20-25 मिनट का वीडियो पूरा सेशन है ना। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं भाई। मैं तो कहता हूं, आप अगर आज रेंट पे रहते हैं ना, तो अपने आप को कमिट करो कि आने वाले 5 साल और रेंट पे रहूंगा मैं, ऐसे बोलो। लेकिन उस 5 साल के अंदर लोन लेके बिजनेस सेटअप कर दो, समझ में आ गया। आप अगर पैसा ले ही रहे हो, लोन ले ही रहे हो, तो एसेट के लिए ले लो। आप अगर पैसा ले ही रहे हो तो आप उसमें ऐसी चीज क्रिएट कर दो जो आपको पैसा कमा के दे। एग्जाम्पल देता हूँ, ज्यादातर लोग कमेटी का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में कमेटी वाला एक बहुत बड़ा प्ले है कि भाई कमेटी गिर देते हैं वो 1 लाख 2 लाख रुपए की। अब 2 लाख रुपए की जब कमेटी उठती है तो साला वो खर्च करते हैं फालतू जगह पर, घर का सामान ले आएंगे, लग्जरी ले आएंगे। तो भैया अगर तुम्हें 2 लाख रुपए मिले हैं, एकदम तुम्हें 2 लाख रुपए कहीं से तुम्हें लोन मिल गया जिस पे इंटरेस्ट कम है, तो उसका गोल्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, कहीं पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते तो गोल्ड तो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है इसको आप लिक्विड में पैसा ले भी सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो और एसेट भी आपके पास है, राइट। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी लोन जब लेते हैं, किसी भी तरह का आपको लोन लेना है, तो भाई साहब वो लोन आपको प्रॉफिट बना के दे तब तो फायदा है, नहीं तो नहीं है। समझ में? 3 तरह की कैटेगरी जहां पे इंसान फंसते हैं। अब सब्सक्राइब कर लिया आपने? अभी तक नहीं किया ना? अभी तक अब कर लो, समझ में आ गया? अब तो विश्वास हो चुका होगा, अच्छी वीडियो लग रही है ना? सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बाकी लाइक वाइक बाद में करेंगे। अब बता रहा हूं 5 ऐसे तरीके जिस पे अगर आप काम करने लगे, जिस पे अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वो कम हो सकता है। देखो मैं गारंटी नहीं ले रहा, बिकॉज आपका जो कर्ज है वो मैं तो दूंगा नहीं कि भाई आप मुझे कॉल करना मैं दे दूंगा। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और प्लानिंग भी आपको करनी पड़ेगी। बट ये एक ऐसा फंडामेंटल है इन शॉर्ट कि अगर आप इस पे काम करेंगे, अगर आप इसको समझ गए तो काम हो जाएगा। मीन बाय डैट कि आप एक्चुअल में फंसोगे नहीं कभी भी कर्ज के अंदर, और अगर ले लिया है तो उसको जल्दी पटा दोगे। मेरे पास लगभग 8 लाख रुपए का डेप्ट मैंने लिया, जिसकी इंस्टॉलमेंट मुझे लगभग 5 साल तक भरनी थी। 5 साल तक मुझे भरना था 8 लाख रुपए। लेकिन मैंने पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर कुछ ऐसा किया कि वो 18 करीब 15-16 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। आज मेरे पास कोई भी डेप्ट नहीं है किसी भी तरह का, तभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका एक मेच्योरिटी टाइम है कि भैया 20 साल से पहले खत्म ही नहीं हो सकता, तो अगर आप इसको समझेंगे जो मैं समझाने वाला हूँ तो शायद जल्दी पटा ले। उसके बाद फ्यूचर में कभी किसी लोन में आप ना फंसें। तो ये बहुत सारे तरीके आपके लिए कारगर हो सकते हैं। सबसे पहला 6 मंथ EMI बैकअप प्लान। कहने का मतलब, आप दोस्त कभी भी कोई लोन लेने वाले हो, कभी भी कोई लोन लेने का मन बना रहे हो आप, अगर चाहे वो गाड़ी का है, घर का है, किसी भी चीज़ का लोन है, मैं कहता हूँ कम से कम 6 महीने का बैकअप प्लान आपके पास पहले जेब में होना चाहिए। और इसका भी एक रूल होता है कि 20% या 30% तो आपके पास एक्चुअल में पैसा होना चाहिए। समझाना चाहता हूँ, आपने कोई 10 लाख रुपये का लोन आप लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो दोस्त 10 लाख रुपए के लोन में आपके पास कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख, मतलब 20 to 25% आपका एक्चुअल मनी होना चाहिए, आपके सेविंग वाला। ऐसा नहीं कि वो 2.5 लाख रुपए कहीं से उठा लिया आपने, कि एक तो लोन ले रहे हो, ऊपर से 2.5 लाख लिया है वो भी कर्ज में ले रहे हो, तो बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो 2.5 लाख रुपए एक्चुअली आपके पास होना चाहिए अगर आपको लेना है तो। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका 7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का आपका लोन ले लेते हो आप, और आप देखते हो कि आपकी जो EMI है वो 15,000 रुपए की हो जाती है, राइट। तो आपको बता दूं 15,000 रुपए के हिसाब से 6 में मल्टीप्लाई करो, जितना अमाउंट आता है, आई थिंक 90,000 से 1 लाख रुपए आता है, वो अमाउंट आपके पास सेविंग में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब आने वाले 6 महीने का जो भी आपके पास लोन की EMI है वो पैसा आपका बैकअप में होना चाहिए। और बैकअप का मतलब है खर्च नहीं करना कि अब आने वाले 6 महीने का पैसा तुमने रख दिया है, अब 6 महीने बाद देखेंगे, जब तक पैसा इसमें से निकाल के देते रहेंगे। नहीं, ये खाली बैकअप है, जस्ट एंड बैकअप, कि भाई अगर इमरजेंसी हुई तो आपको यहाँ से निकाल सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये कर लेते हो तो इन फ्यूचर आप किसी भी लोन को लेने में घबराओ मत, आप ले सकते हो। आप बिजनेस वाला लो, आप नीड वाला लो, आप डिजायर वाला लो, आप सारे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फोकस ये होना चाहिए कि 20 to 25% खुद का हो और 6 महीने का बैकअप प्लान हो, ताकि आपको कोई भी किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना आए, क्योंकि स्ट्रेस है माइंड में तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर टेंशन ही नहीं होती दोस्त तो ये वीडियो को देखते हैं? भाई जो ले लिया है उसकी टेंशन है ना, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो ना। तो इसीलिए वो टेंशन आपको ना हो किसी तरह की, इसीलिए आप ये करो। दूसरा तरीका पहला समझ में आ गया, आप आराम से मेंटेन करिए, बैकअप प्लान बनाइए। दूसरा, एक लिस्ट बनाइए अपने सारे के सारे डेप्ट की। बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपके ऊपर जितना भी डेप्ट है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, गाड़ी लोन, होम लोन, जो भी लोन है आपके पास, प्रॉपर एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए इंटरेस्ट के हिसाब से। कहने का मतलब, क्रेडिट कार्ड का आपके ऊपर 50,000 रुपये है और जिसमें 35% का इंटरेस्ट है, वो ऊपर लिख दो। आपके ऊपर घर है, घर के ऊपर आपने देखा 12% का इंटरेस्ट है। आपके ऊपर गाड़ी है, आपने देखा 15% का इंटरेस्ट है। आपने देखा पर्सनल लोन है, आपने देखा आपके पास 20% का इंटरेस्ट है। आपने देखा आपने कैसे पैसा लिया है जिस पे आपके ऊपर मात्र 5% का इंटरेस्ट है, राइट। तो आप ऐसे काउंट डाउन करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे इधर, उसमें अमाउंट लिखेंगे कितना कितना लोन है, और फिर आप ये काउंट डाउन करेंगे किस पे कितना मतलब कि इंटरेस्ट चल रहा है। ये दूसरा है जिसमें आप फिगर आउट करते हैं। पता है आप लोग बोलेंगे इट्स वेरी सिंपल, मैं बोलूँगा इट्स वेरी हार्ड। लोग बनाते ही नहीं हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन लोग बनाते नहीं हैं। लोग डरते हैं अपने किए से,
जो उन्होंने कर दिया है ना उसको देख के डरते हैं, ये मैंने क्या किया है, ऐसी चीज सोच के उनको अंदर अंदर डर लगता है कि ये मैंने कौन से गलत डिसीजन ले लिए हैं यार। इस वजह से वो लोग बनाते नहीं हैं, राइट। लेकिन आपको बनाना है, एक प्रॉपर आप लिस्ट बनाइए जिसमें आप आराम से देखेंगे कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। अब मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, ये मैंने इस्तेमाल किया था। आधे लोगों को आपको लगेगा ये क्या अटपटी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी है। बड़े लोन को पटाने के लिए छोटे लोन ले सकते हो, समझ में आया? या फिर छोटे लोन को पटाने के लिए बड़ा लोन ले सकते हो। मतलब किसे बोलते हैं क्रॉस लोनिंग, मतलब कि इधर से इधर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो भी लोन आप लोगे उसका इंटरेस्ट लेवल कम होना चाहिए उसके मुकाबले जो आप दे रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है जो कि 1 लाख रुपए का है, राइट। और 35% का इंटरेस्ट आपको हर महीने हर साल उस पर देना पड़ता है, आई थिंक सालाना होता है, राइट। और आपको एक जगह से लोन मिल रहा है जहां पे आपको मान के चलो 10% का इंटरेस्ट मिल जाता है, तो 10% वाला तुरंत ले लो इसको पटाने के लिए, 25% ब्याज बचेगा आपका, समझ में आ गया? या फिर मान के चलो छोटे छोटे लोन आपके पास है, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 50,000, किसी का 10,000, और आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, लोग कॉल करते हैं, पूरा महीना पूरी लाइफ ख़राब होती चली आ रही है, तो आप एक ऐसा लोन ले लो, बड़ा लोन ले लो जिसमें आपके सारे के सारे लोन कवर हो जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट सिमिलर होना चाहिए। मैं इसमें कम तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जब बड़ा लोन लोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने बल्कि चलो 2-2 लाख का लोन आपने ले रखे हैं, उस पर 15% है और आप चाहते हो कि आपको 10 लाख मिल जाए जो 5% पे हो, इट्स इम्पॉसिबल। वही बड़े पे मिलेगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि मेंटल आपको स्ट्रेस देता है। मान लो एक 15%, एक 25%, एक 30% पे चल रहा है और आपको एक लोन मिल रहा है जो कि 12% में मिल रहा है और जो कि 10 लाख रुपए है। आपको समझ में आ रहा है कि 10 लाख रुपए अगर मैं ले लूँ तो ये सारे के सारे पटा दूंगा, इट्स बेस्ट आइडिया। क्योंकि फिर क्या होगा, आपको एक इंस्टॉलमेंट देनी है, आराम से बैकअप प्लानिंग बजटिंग आप कर सकते हो, बराबर इंटरेस्ट हो गया, टेंशन खत्म हो गई। समझ में आया? तो इसीलिए आप एक लोन ले सकते हो, छोटे को पटाने के लिए तो बड़ा ही ले लो। इंटरेस्ट का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला आपने आराम से मैनेजमेंट करना है, बैकअप प्लान बनाना है, दूसरा लिस्ट बनानी है और तीसरा उसको खत्म भी करना है। खत्म करने के लिए देखो यार, मैं आपको सीधी बात बोल देता हूँ, आपकी लाइफ है, आपने कर्जा लिया है, आपकी डिजायर है, खत्म आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला है, राइट। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बजटिंग ऑफ योर इनकम। आप जितना पैसा कमाते हैं उसकी बजटिंग कर लीजिए, बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। बजटिंग का मतलब क्या है, आप महीने का 25,000 रुपये कमाते हैं, राइट। आपकी EMI 15,000 रुपये जा रही है, तो भाई साहब बजटिंग करना जरूरी है कि 15,000 रुपये आपका पहले EMI पे चला जाए, बाकी 10,000 में आप खर्चा करो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, मेरे केस में हुआ था, मैंने लोन ले चुका था और मुझे हर महीने EMI देनी थी। मैं ओपनली बताऊं, लगभग 35,000 रुपये मंथली EMI थी मेरी। 35,000 रुपये मतलब बताता हूँ, एक मेरी कमेटी थी जिसमें मेरे को 10,000 रुपये देने थे, एक मेरे बाइक का लोन था जिसमें मेरे को 5,000 रुपये देने थे, एक और लोन था जिसमें मेरे को 15,000 रुपये देने थे, एक और था जिसमें मेरे को 2,500-3,000 रुपये देने थे। मतलब मैं घर में कुछ सामान ले आया था। मैंने 2 साल पुरानी ज़िंदगी खराब भी जी है, मैं आपको ओपनली बताऊँ, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। 2 साल में मैंने फाइनेंस में इसीलिए आ गया, मैंने कहा यार ये क्या इतनी गलती कर रहा हूँ मैं, है ना। पैसा कमा के मैंने गलत डिसीजन नहीं लिए, डेट्स वाई मैं आज आपके सामने भुक्तभोगी बैठा हूँ, आप समझ लीजिए, राइट। डेट्स वाई मैं आपको सिखा भी पा रहा हूँ और समझा भी पा रहा हूँ। मेरे साथ क्या था, मैं 50,000 महीने का ऑलमोस्ट कमा रहा हूँ और मेरे को 35,000 रुपये देने थे। तो मैं क्या करता था, पहले मैं खर्चे करता था। मान लो घर का खर्चा, राशन ले आया पहले 5,000 रुपये का, अपने लिए 10,000 रुपये रख लिए कि यार ये सारा मुझे एंजॉय करना है, ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उसी में मेरा 20-25,000 रुपये खत्म हो जाता था। अब 25 बचता, मैं उसको EMI देता। अब 35 देना होता था, 10,000 रुपये के फिर डेप्थ लेता। ऐसे कर करके मेरे पे डेप्थ चढ़ने लग गए, 1 डेप्थ 2 डेप्थ, ये समझ लीजिए ट्रैप बोलते हैं भाई साहब। मकड़ी का जाल भी शायद सीधा होता हो, लेकिन ये कर्ज वाला इतना आसान नहीं होता। इसका नाम ट्रैप ही इसलिए दे रखा है कि बड़ा खतरनाक तरीके से आपको फंसाता है, आपको समझ ही नहीं आता, साला बस फंस चुके हो, समझ रहे हो। तो डेप्थ ट्रैप में ना फंसो, इसलिए बजटिंग करो। आप अगर महीने का 30,000 रुपये कमाते हो, आपकी EMI 20,000 रुपये, दोस्त पहले 20,000 रुपये पे कर दो, उस 10,000 में बजटिंग कर लो कि इसमें इतने रुपये का राशन, इतने रुपये का ये सब कुछ और इतने रुपये का ये सब कुछ। बजटिंग बाद में कर लेना, मतलब जो फालतू बजटिंग है वो बाद में कर लेना, पहले बजटिंग करके इसको मेंटेन कर लो। ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर एक चीज़ मुझसे लेना ही चाहते हो कि भैया और कैसे जल्दी पटाऊं, तो 5वें चीज़ पे चले आते हैं, दैट इज क्रिएट योर मल्टीपल इनकम सोर्स या क्रिएट योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। ये एक लास्ट तरीका है जो मैंने जी जान से किया, क्योंकि मुझे मालूम है 5 साल 6 साल का डेप्थ 15 महीने में पटाना इम्पॉसिबल है अगर कमाई ही कम है तो मैंने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की है। आपको मालूम है, मैं स्टार्टिंग में मैं ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ, यू नो अबाउट इट, राइट। तो मैं एक ट्रेनिंग किया करता था, उसमें मेरे को महीने का 40-50 हज़ार मेरे को बचता था, सारा खत्म हो जाता था। तो मैंने थोड़ी मेहनत करी, मैंने बोला इतने कर्ज में तो हुई हूँ, थोड़ा पैसा मैंने और लिया, बिजनेस में लगाया, और उसके बाद मैंने एक के बाद दूसरी ट्रेनिंग शुरू करी, तो मेरी इनकम बढ़ के 50,000 से 80,000 हो गई। ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
है ना। फिर मैंने और कोशिश करी तो वो 1 लाख करी। जब पैसा मेरे पास आया तो मैंने जल्दी जल्दी उसको पटाया, क्योंकि बजटिंग मैं कर रहा था, रोड मैपिंग मैंने पूरी कर रखी थी, मेरा समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप आज करके कमा सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से काम है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप हैं, राइट। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मेरी प्लेलिस्ट का, जिस प्लेलिस्ट पे आप जा देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने करीब 10-11 बिजनेस आइडिया दिए हैं, पूरे स्क्रिप्टेड है। आप अगर जॉब करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में उसको एक्चुअल में कर सकते हैं। देखो 11 आइडिया शायद आपके काम के हो या आपके काम के ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है जरूर जो आपका निकाल देगा काम, राइट। तो सारी की सारी वीडियो आप देख लो, न जाने कौन सा वाला आपका आइडिया काम कर जाए। आपका 9 से लेके 5 बजे तक का टाइम तो मैं नहीं बता सकता दोस्त। जॉब आपको करनी पड़ेगी, दुकान पे आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन दिन के 2 से 3 घंटे निकाल के अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने पे ध्यान लगाओगे तो हो सकता है कि 5-6 महीने लग जाएं, लेकिन 6 महीने के बाद ये भी हो सकता है कि ये खत्म हो जाए और जिंदगी भर आप इस ट्रैप से निकल जाओ। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, कई बार लोग ऐसा लोन ले लेते हैं कि जनरेशन भी पटा नहीं पाते। मैं एग्जाम्पल दूँ, आपकी एज है मान लो 35 साल या 40 साल आपकी एज है, राइट, और आपने एक घर ले लिया और घर पे आपने 20 साल 25 साल का लोन करा लिया। आप तो बुरा ना मानो, ऐसा हो सकता है ना। हो सकता है कि आप 50 साल में या 55 साल में आप निपट लो, तो वाकई 10 साल का पैसा कौन देगा, समझ रहे हैं आप। जनरेशन गैप तक लोन चलता रहता है। और ये तो मैं सिर्फ घर का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोन इस तरह के होते हैं, राइट। तो ऐसे आप ना फंसो, इसीलिए आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके इसको खत्म कर दो, ताकि आप आगे चल के ट्रैप पे ना फंसो। प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीधी, मेक मनी बिजनेस आइडिया नाम होगा। उसमें 11-12 पूरी प्रॉपर बिजनेस की वीडियोस हैं। और अगर कुछ वीडियो लॉस में है, अभी कम चल रही है, तो मैं लगातार बना भी रहा हूँ। आप अगर देख रहे हैं, शायद आ चुकी होंगी, नहीं आई तो आ रही हैं, सारी के सारे आप जाके देख सकते हो और वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हो, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और सब्सक्राइब आप ऑलमोस्ट कर चुके हो। अब अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर सकते हैं तो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है एक काम कर दीजिए, उसे बोलता हूँ कमेंट। आप कमेंट कर दीजिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा आपको लगता है लाइक करना है ठीक है, डिसलाइक करना है आपकी मर्जी है, लेकिन आप कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या अच्छा लगा वो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, आप रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या आपको लगा कि मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगली बार मैं इंप्रूव करूँगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, कि इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, वो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 आइडिया दिए, तीनों में से किसी आइडिया पे जाके आप ऑलमोस्ट कमेंट कर सकते हैं, तो बाकी सारी चीज़ आप कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में एक शानदार टॉपिक के साथ, जहां पे एक अलग लेवल की हम बातें करेंगे। और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।